Hello students, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय समाज व शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। आज का अपना विषय है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। देखिए दोस्तों, आधुनिक शिक्षा पर हमारी प्राचीन काल की शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव आधुनिक युग में दिखाई देता है। भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का ऐतिहासिक ऐतिहासिक संदर्भ वैदिक काल से प्रारंभ किया जा सकता है। वैदिक काल के पश्चात जैसे जैसे विचारधाराओं में परिवर्तन आता गया और विचारधारा परिवर्तन के पश्चात विचारधारा को शासक वर्ग द्वारा पल्लवित और पोषित किया गया, तद अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव आता चला गया और नवीन उद्देश्यों का सृजन होता चला गया। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में, जिसको ऐतिहासिक काल भी बोला जा सकता है, उसमें वैदिक स्कूल चलते थे। हमारी जो मूल शिक्षा है वो वेदों की ही शिक्षा है, वैदिक काल की ही देन है। आधुनिक काल की शिक्षा पर वैदिक कालीन शिक्षा का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, वैदिक काल की शिक्षा के क्या उद्देश्य होते थे। फर्स्ट, धार्मिक एवं ईश्वर भक्ति। प्राचीन काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतः इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता के साथ पालन करना था। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में धार्मिकता व ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा देने का कार्य करते थे। उस काल में, वैदिक काल में, ईश्वर भक्ति और धर्म के नियमों का कठोरता से पालन होता था और यही सिखाया जाता था कि अपना जो धर्म है उसके नियमों का कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बालक का चरित्र निर्माण करना। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति को उत्तम समझा जाता था। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि उन वेदों के विद्वान से जिनका जीवन पवित्र नहीं होता, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है तो सच्चरित्र, परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता हो। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तो वह व्यक्ति है जिसका चरित्र अच्छा है और चाहे वह वेदों का ज्ञान कम रखता हो। अर्थात वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। थर्ड है व्यक्तित्व का विकास। प्राचीन भारत की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम, न्याय, विवेक, कुशल वक्ता होना, वाद विवाद करने की योग्यता होना, आदत चरित्रवान होना आदि गुण आवश्यक समझे जाते थे। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता था कि बालक के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य का पालन करने योग्य बनाना। प्राचीन भारत की शिक्षा का उद्देश्य बालक को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य का पालन करने योग्य बनाना भी था। बालक को इस बात का ज्ञान कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता है। व्यक्ति को अपने समाज तथा घर, परिवार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं आदि बातों का ज्ञान कराया जाता था। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना और उन नागरिकों को अपने सामाजिक कर्तव्यों के पालन करने योग्य बनाना। उनको उनके सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनको उनके सामाजिक उत्तरदायित्व बनाना और उनको निर्वहन
के लिए तैयार करना मुख्य उद्देश्य था। फिफ्थ है सामाजिक कुशलता का विकास करना। प्राचीन भारतीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी जो व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करती थी ताकि बालक को व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके। बालक को व्यवहारिक जीवन में असफलता को मुंह न देखना पड़े और समाज में रहकर वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताए। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में ईश्वर भक्ति एवं आध्यात्मिकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करती थी कि बालक को अपना जीवन जीने के लिए, व्यवसाय करने के लिए तैयार कर सकें, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के बाद असफलता का मुंह ना देखना पड़े। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी ही, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल की या वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है उसको बचाए रखना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, चाहे वो साहित्यिक है, चाहे सांस्कृतिक है, चाहे व्यावसायिक परंपरा है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और इसी के लोग, प्रत्येक वर्ण के लोग अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे। अब देखिए दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, बौद्धकालीन जो शिक्षा चलती थी उसके क्या उद्देश्य थे, वो देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा के लगभग समान ही थे। अंतर मात्र इतना था कि वैदिक काल में जहां आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया, वहीं दूसरी ओर बौद्ध काल में नैतिकता व शील गुण पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा दोनों लगभग समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इतना है कि वैदिक कालीन शिक्षा में ईश्वर भक्ति एवं आध्यात्मिकता के विकास पर बल दिया जाता था, जबकि बौद्ध काल की शिक्षा में नैतिकता व शील गुण पर अत्यधिक ध्यान दिया गया कि व्यक्ति के नैतिक गुण क्या होने चाहिए, व्यक्ति के नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए और व्यक्ति में शील गुणों का विकास किस प्रकार करना चाहिए। फर्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रसार करना। देखो, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म है इसका दुनिया में प्रचार प्रसार करना। सेकंड, व्यक्तित्व का विकास करना। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का भी प्रमुख उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का विकास करना, और बौद्धकालीन शिक्षा का भी प्रमुख उद्देश्य यही है, व्यक्तित्व का विकास करना, कि व्यक्ति के या बालक के चहुमुखी विकास, यानी कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सभी पक्षों का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट, जीवन के लिए तैयार करना। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में भी जीवन के लिए नागरिक को या बालक को तैयार करना उद्देश्य था, और बौद्धकालीन शिक्षा में भी जीवन के लिए तैयार करना प्रमुख उद्देश्य माना गया है कि व्यक्ति को शिक्षा देकर उसे अपने व्यावसायिक या अपना जीवन जीने के लिए समाज में रहकर अपना अच्छी भली भांति जीवन जी सके, इसके लिए तैयार करना। फोर्थ, नैतिक चरित्र का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, उसमें भी नैतिक मूल्यों पर कहीं न कहीं बल दिया गया है, आध्यात्मिकता एवं ईश्वर भक्ति पर भी बल दिया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के नैतिक चरित्र का निर्माण करना। वैदिक कालीन शिक्षा में चरित्रवान व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता था, चाहे उसे वेदों का ज्ञान कम हो। इसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा में भी नैतिक चरित्र का निर्माण करना प्रमुख उद्देश्य था कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा बनाया जाए, इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य हो। अब देखते हैं दोस्तों मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन यानी मध्यकाल में मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रभाव बढ़ चुका था। भारतीय शिक्षा का वैदिक कालीन शिक्षा का प्रभाव कम हो चुका था,
क्योंकि मध्यकाल में मुस्लिम धर्म की या मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी भारत में। मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य पर दृष्टिपात करते हुए यह ज्ञात होता है कि इस काल की शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसके उद्देश्यों में भिन्नता पाई जाती थी। यद्यपि मुस्लिम कालीन शिक्षा के अनेक उद्देश्य थे, तथापि इस शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य भी थे, जो निम्न प्रकार हैं। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। देखो, मध्यकालीन शिक्षा में इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी और इस्लाम शासन का स्थापित हो चुका था, तो इनका प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। सेकंड, मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान। मुस्लिम मदरसे, शिक्षण संस्थाएं खोली गई इस टाइम में, है ना। थर्ड है चरित्र निर्माण पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में भी चरित्र निर्माण की बात कही गई है और मध्यकालीन शिक्षा में भी चरित्र निर्माण के उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है। पवित्रता की भावना। फिफ्थ है नैतिकता पर बल। देखिए दोस्तों, वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में भी नैतिकता पर बल दिया गया है और मध्यकालीन शिक्षा में भी नैतिकता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक उद्देश्य। देखो, यह जो प्रकरण है या यह उद्देश्य है, यह वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं था। यह मध्यकालीन शिक्षा में आया है। राजनीतिक उद्देश्य यानी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए राजनीतिक उद्देश्य, यानी कि राजनीति सिखाना। नेक्स्ट है मुसलमानों का बौद्धिक विकास करना। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करना। देखिए दोस्तों, मध्यकाल में यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, जो अनिवार्य शिक्षा है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। नेक्स्ट है सांसारिक वैभव की प्राप्ति, यानी कि सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए बालक को तैयार करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल में शिक्षा के उद्देश्य। देखिए, मध्यकाल के बाद, मुस्लिम शासन के बाद भारत में ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश शासन आया, तो उसमें हमारी शिक्षा के उद्देश्यों में कितना बदलाव हुआ। फर्स्ट, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार। देखिए, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ब्रिटिश काल में बढ़ गया, तो जो पाश्चात्य संस्कृति का ज्ञान व विज्ञान था उसका भारत में प्रसार होने लगा। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। देखिए दोस्तों, पहले हमारे यहाँ पर संस्कृत भाषा माध्यम थी, हिंदी भाषा माध्यम थी, और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया। थर्ड, ईसाई धर्म का प्रचार करना। फोर्थ, व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना। जैसे दोस्तों, वैदिक काल में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देती थी, वैसे ही ब्रिटिश काल में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। फिफ्थ है राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। देखो, चरित्र की बात, चरित्रवान स्टूडेंट की या छात्र की बात वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में भी की गई है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में भी की गई है और मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में भी की गई है, तो ब्रिटिश काल के उद्देश्यों में भी की गई है कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना। सिक्स, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार व अंग्रेजी संस्कृति को बढ़ावा देना। लास्ट है भारतीयों को राजकीय कार्यालयों में निश्चित अधीनस्थ स्थानों के लिए तैयार करना। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों को राजकीय कार्यालयों में निश्चित व अधीनस्थ स्थानों के लिए तैयार करना। उनको इस प्रकार शिक्षा दी जाए कि वो कार्यालय में करने के लिए तैयार हो सके। थैंक यू दोस्तों।